नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 82 लेकर के उपस्थित हूँ, जो दिनांक 3 फरवरी 2022 के लिए। हमारा टॉपिक है अर्धगोले और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप गोले जानते हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप जानते हैं किसे कहते हैं। आप इस तरह की आकृति जो हमारे आसपास देखे होंगे, दिखने वाली ये गोल आकार की वस्तुएं आप देखे होंगे। इसमें केवल एक ही तल होता है जिसको वक्र पृष्ठ ही कहते हैं। बाकी इसमें कोई तल नहीं होता है, ये एक ही तल का बना होता है जिसको वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो गोले का पृष्ठ केवल एक वक्रीय फलक से बना है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के बराबर, उसी त्रिज्या के बराबर 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी त्रिज्या के 4 वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बना 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर गोले की त्रिज्या है। अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इस प्रकार 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही चीज है, क्योंकि एक ही तल होता है। तो एक ही तल की यहाँ पे बात की गई होती है। तो सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 और पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं, 22/7 होता है। 14 गुने 14 इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आया आंसर 2464 और सेंटीमीटर में है। तो इसका क्षेत्रफल का इकाई होता है, मतलब मात्रक होता है वर्ग मात्रक, यानी वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए एक अलग सवाल अलग दिया हुआ है, कह रहे हैं अब एक ठोस गोला लीजिए और उससे ठीक बीचों बीच इसे 2 काट दीजिए, यानी बीचे बीच आप एक तल लेकर के काट दीजिए। तो ये 2 बराबर हिस्सों में बट जाएगा। तो 2 बराबर हिस्से में बट जाएगा तो इसको कहते हैं अर्धगोला। ये हो गया अर्धगोला। आप अपने घर में कटोरे के कटोरा देखे होंगे। तो अर्धगोले में 2 फलक होता है। एक तो फलक जैसे ये हो गया ऊपर वाला वृत्ताकार और नीचे वक्र पृष्ठ। तो एक समतल मतलब समान फलक होता है, एक समतल फलक और दूसरा वक्रीय फलक। तो इसका यदि वक्र पृष्ठ निकालना होगा तो गोले का आधा है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल यदि निकालना है तो ये गोले का आधा है। तो गोले का आधा क्या होता है, गोले का क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आधा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर में वृत्त के आकार का होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। तो 2 वक्र पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया TSA जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इसका गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब आइए कुछ उदाहरण के द्वारा इसे भी समझने का प्रयास करें। यहाँ पे दिया हुआ है सवाल 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लेटरल सरफेस एरिया। तो ये क्या होता है LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया, CSA भी कह सकते हैं कर्व सरफेस एरिया। एक ही बात है, LSA और कहीं कहीं CSA होता है। तो दोनों एक ही चीज है, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। तो इसमें आपको जो सवाल दिया हुआ है तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इसको इंग्लिश में हेमिस्फेयर कहते हैं, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 रख दिए और पाई के बदले 22/7 हो जाएगा और 22/7 और ये 14 गुने 14, तो ये 7 से ये कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब इसी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू 22/7 इंटू 14/14, 14 इंटू 14 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 2 कट जाएगा, फिर इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए कुछ और उदाहरण द्वारा इसको स्पष्ट करें। सवाल दिया है, एक अर्धगोलाकार कटोरा जिसकी मोटाई दी गई हुई है, मोटी स्टील से बना हुआ है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई दी गई है 0.25 सेंटीमीटर। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये यहां तक 5 दिया हुआ है, इसमें 0.25 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5.25, ये बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू दिया हुआ 3.14 पुट करने के लिए, तो आइए गोलाकार कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 और पाई की वैल्यू 3.14 दिया हुआ है, इसको 5 इंटू 5, क्योंकि यहाँ पे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आर बराबर में हो गया, आर बराबर में मान लेते हैं आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ये 5 है और बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल को आर मान लेते हैं, तो ये बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल में 5 प्लस ये 0.25 हो जाएगा, तो 0.25 तो ये हो जाएगा 5.25, ये बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। तो आपको अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू ये दिया हो, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अर्धगोले का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ पे, तो वही 2 पाई आर स्क्वायर और बाहरी त्रिज्या हो जाएगी 5.25, तो इस तरह से 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू और 5.25 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 173.09 सेंटीमीटर। अब अगला दिया हुआ है आपको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आंतरिक भी होगा इसमें और बाहरी भी होगा और साथ में इस छल्ले का भी रिंग का भी क्षेत्रफल होगा। तो अर्धगोलाकार कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस रिंग का क्षेत्रफल, रिंग का क्षेत्रफल यानी पूरे सर्कल का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर में से अंदर का क्षेत्रफल घटा दीजिए, अंदर वाले सर्कल का पाई आर स्क्वायर घटा दीजिए, तो इस तरह से बचेगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे यही यूज किया गया है। तो यहाँ पे अर्धगोलाकार कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये बाहर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां से हमारे पास आया था 157 और बाह्य क्षेत्रफल बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आया था, तो यहां उतार दिए। फिर पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो इसका भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जैसे यहाँ पे दिया हुआ सॉल्व करने के बाद 8.05 आता है, तो जोड़ने पे इसका वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमेशा की तरह सवाल दिए जाते करने के लिए, तो आइए उस सवाल को हल करें। यहाँ पे दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का यहाँ पे देखिए डी दिया हुआ, डी बराबर में दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, तो आर बराबर में क्या हो जाएगा इसका आधा 21/2 सेंटीमीटर। अब गोले का आप जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला भी साथ में लिखते रहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 और इंटू 22/7 और ये हो जाएगा ये 21/2 गुने 21/2, तो यानी 21/2 गुने 21/2। अब 2 से ये 2 चला जाएगा, यहाँ पे 2 ये कट गया, 7 या 21, तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 इंटू 21 को 3 से करेंगे तो 63। अब
इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, 6 3 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, जो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यहाँ पे आर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का वक्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको दो चीज निकालनी है। अर्धगोले का एल ऐसे लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें रखें, क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 और आर की वैल्यू दिया हुआ है 21 इंटू 21। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब मल्टीप्लाई करें 44 इंटू 63, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आंसर, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। तो ये वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया का क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 इंटू 22/7 और इंटू 21 इंटू 21, तो 7 3 जा 21, तो ये हो जाएगा, यानी 66 को हम मल्टीप्लाई करें 63 से तो हमारा आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया अर्धगोले का हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम सरफेस एरिया भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा 154। अब फॉर्मूले से क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर इजकल टू 154। तो 4 और इसका वैल्यू हो जाएगा 22/7 और इंटू आर स्क्वायर बराबर में 154। तो आर स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा 154 और ये जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, और ये 4 इंटू 22। अब 22 को 4 से करेंगे, इसको 4 से करते हैं तो 4 से तो नहीं जाएगा, 22 से करते हैं तो ये आ जाएगा, इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई 7 से वो करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी 7 इंटू 7 अपॉन में 7 इंटू 7 अपॉन में 4 आ गया। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट 49 अपॉन में 4। तो 49 का तो स्क्वायर रूट क्या होता है 7 और अपॉन में 2। तो आपको त्रिज्या ज्ञात करना है, तो गोले की त्रिज्या हो जाएगी, ये आप लिखेंगे गोले की त्रिज्या इजकल टू 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सवाल जिसमें कह रहा है एक त्रिज्या r बराबर में 7 सेंटीमीटर वाला लंबवृत्तीय बेलन का एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है, यानी इसके अंदर में एक गोला रखा हुआ है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इससे आप तो निकाल सकते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो निकल जाएगा गोले का SA जो हो जाएगा, यहाँ पे r दिया हुआ है तो 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल R का यूज किया है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 और r की वैल्यू है 7 इंटू 7। तो एक 7 से 7 कट जाएगा। अब इसको हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 को 7 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारा जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए,
तो इसी के अंदर गोला भरा हुआ है। तो आर तो यही हो जाएगी, आर तो यही हो जाएगी, इसी की त्रिज्या के बराबर आर हो जाएगी। तो आर इजकल टू तो यही हो जाएगा 7। और ऊंचाई क्या होगा इसमें, ऊंचाई तो इसके बराबर होगा। तो ये क्या है, आर प्लस आर, यानी डी के बराबर में एच इजकल टू हो जाएगा 2r, 2 × r। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया। यहाँ पे r की वैल्यू 7 है। तो गोले का मतलब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला बेलन का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का LSA या CSA क्या होता है, फॉर्मूले से यदि हम देखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, CSA का 2πr, ये r है, और h। तो 2 × 22/7, और r की वैल्यू आपके पास 7 है और h की वैल्यू 14 है। तो 14 से ये 7 से 7 चला गया, ये 88 इंटू हो जाएगा। अब 44 को 14 से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, इसका भी 616 ही आएगा, इसका भी आंसर 616 ही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।